जय गौ माता के साथियों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला पर। यदि आप सभी डेयरी फार्मिंग करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें एक पहला मुद्दा आता है कि हम हमारी गायों को बांधने के लिए व्यवस्था या अरेंजमेंट कैसे बनाएं। पशु प्रबंधन आपका यदि सही हुआ तो आपका आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पशु प्रबंधन मैनेजमेंट आपने सही से नहीं सीखा तो आपको जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करें कि हम हमारे पशुओं को किस प्रकार से बांधें, तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार अरेंजमेंट है। ये पशुओं का बांधने का अरेंजमेंट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी गौ माताएँ बंधी हुई है, और यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का जो है मुंह एक दूसरे की तरफ है। इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है। इसको बोलते हैं आमने सामने की व्यवस्था। आमने सामने की व्यवस्था में एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि अगर कोई भी आपका पशु, कोई भी गाय संक्रमित अवस्था में है, बीमार अवस्था में है, तो उसके जो ब्रीथिंग है वो सामने वाले पशु के पास जाएगी और सामने वाला पशु भी उस संक्रमण से ग्रसित हो सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है आमने सामने वाली में। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, यहाँ पर बीच में स्पेस थोड़ा कम है। यदि इसी स्पेस को हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो बढ़ाने के बाद हम दोनों साइड के पशुओं को एक साथ जो है दाना डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा हो जाता है आमने सामने की व्यवस्था में। तो ये पहली बात। अब दूसरा अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जो आप ये अरेंजमेंट देख रहे हैं इसके अपोजिट साइड में एक पशु का मुंह उस तरफ रहेगा और एक पशु का मुंह उस तरफ रहेगा। दोनों की पूंछ एक दूसरे की तरफ रहेगी। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा कि पशु यदि कोई बीमार अवस्था में हुआ या संक्रमण की प्राइमरी स्टेज में हुआ तो उस प्राइमरी स्टेज में वो स्वयं रहेगा, उसके साथ कोई दूसरा पशु ग्रसित या संक्रमित नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा। और दूसरा कि आपका जो पशु का क्लीनिंग मेथड रहता है, जो पीछे के साइड गोबर और गौमूत्र होता है उसको कलेक्ट करने के लिए नाली का अरेंजमेंट वन वे में बनाया जा सकता है। तो वो उस प्रकार की जब प्रबंधन व्यवस्था करते हैं, आवास व्यवस्था बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। तो ये दो तरह की आवास व्यवस्था। और तीसरी तरह की आवास व्यवस्था में हम बात करते हैं तो पशुओं को हम रखते हैं खुला, जिसमें हम पशुओं को बांधते नहीं, केवल दूसरे समय उनको बांधा जाता है या फिर दाना चारा डालते हैं उस समय बांधते हैं। बाकी ये पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, उनकी मूवमेंट वो सेल्फ डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये व्यवस्था जो है काफ़ी पसंद आई होगी। व्यवस्था अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा वीडियो को, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गौ माता।